आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत योजना के विस्तार को दी मंजूरी। इससे प्रदेश के 70 वर्ष से अधिक आयु के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिक होंगे लाभान्वित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 का किया उद्घाटन। कहा, भारत सेमीकंडक्टर पावर हाउस बनने के लिए उठाएगा हर कदम। गोंडा, औरैया और चंदौली सहित प्रदेश को मिले 5 और मेडिकल कॉलेज, राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद ने दी मंजूरी। लखनऊ की स्पेशल एनआईए एटीएस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने अवैध धर्मांतरण के मामले में 12 दोषियों को सुनाई उम्र कैद की सजा। 4 अन्य दोषियों को 10-10 साल की सजा के साथ लगाया जुर्माना। और प्रदेश के विभिन्न जिलों में रुक रुक कर हो रही है वर्षा। मौसम विभाग ने कई जिलों में आज भारी बारिश का जताया पूर्वानुमान। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज देने को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 70 वर्ष की आयु के ऊपर के हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा और 70 साल के ऊपर के हर बुजुर्ग, चाहे वो गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग के हो, चाहे उच्च मध्यम वर्ग के हो, ये नया दायरा होगा जिनको 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। और इससे देश में करीब 4.5 करोड़ फैमिलीज, जिसमें करीब 6 करोड़ सीनियर सिटीजन्स कवर होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का कवरेज प्रदान करने के केंद्र सरकार के निर्णय का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि ये सिलिकॉन कूटनीति का युग है और भारत सेमीकंडक्टर पावर हाउस बनने के लिए हर कदम उठाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार देश में चिप उत्पादन की संख्या बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है ताकि हर डिवाइस को भारत में निर्मित चिप से लैस किया जा सके। भारत चिप का एक बहुत बड़ा कंज्यूमर है। इसी चिप पर हमें दुनिया का सबसे बेहतरीन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया। भारत का यूपीआई हो, रुपे कार्ड हो, भारत के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान देश में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमी कंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए की गई विभिन्न गतिविधियों की जानकारी भी दी। भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने के लिए 50% सपोर्ट भारत सरकार दे रही। भारत की नीतियों के कारण ही बहुत कम समय में 1.5 ट्रिलियन रुपीज से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट इस क्षेत्र में भारत में हो चुके हैं। प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया पहल की सफलता पर चर्चा करते हुए कहा कि देश इसके गुणक प्रभाव को देख रहा है। उन्होंने कहा कि पहले देश मोबाइल फोन का आयात करता था, लेकिन अब यह दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक बन चुका है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में उत्तर प्रदेश सेमी कंडक्टर नीति 2024 लागू की गई है। उन्होंने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश ने टॉप अचीवर स्टेट का दर्जा हासिल किया है। प्रदेश में निवेश के अनुकूल वातावरण बनाने की दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रदेश ने लगातार टॉप अचीवर का दर्जा हासिल किया है। सेमीकंडक्टर, आईटी, आईटीएस, डाटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस एंड एरोस्पेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल, वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक, एमएसएमई, टेक्सटाइल व टूरिज्म आदि से संबंधित 27 सेक्टोरियल पॉलिसीज वर्तमान में प्रदेश में लागू है। उद्यमियों की सुविधा के लिए टेक्नोलॉजी का अधिकाधिक उपयोग हो, इसके लिए सिंगल विंडो निवेश मित्र के माध्यम से
450 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं संचालित की जा रही हैं। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने डिजिटल इंडिया और दूरसंचार मिशन के माध्यम से नागरिकों के हाथ में प्रौद्योगिकी पहुंचाई है। मुख्यमंत्री ने सम्मेलन में वर्कफोर्स डेवलपमेंट पवेलियन का उद्घाटन भी किया। राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद ने प्रदेश के गोंडा, औरैया, चंदौली, कौशाम्बी और लखीमपुर खीरी में मेडिकल कॉलेज के प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके अलावा ललितपुर और कानपुर देहात को 50-50 सीटों में बढ़ोतरी की अनुमति मिली है। प्रदेश के 13 नए मेडिकल कॉलेजों ने मान्यता के लिए इसी साल आवेदन किया था। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने कल आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी। अभ्यर्थी उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट uppbpp.gov.in पर देख सकते हैं। साथ ही प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी के संबंध में आपत्ति 19 सितंबर तक वेबसाइट पर दी गई समय सारणी के अनुसार दर्ज करा सकते हैं। आरक्षी नागरिक परीक्षा अगस्त माह की 23, 24, 25 और 30 तथा 31 तारीख को आयोजित की गई थी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। लखनऊ की स्पेशल NIA ATS कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने कल अवैध धर्मांतरण के मामले में मौलाना उमर गौतम, मौलाना कलीम सिद्दीकी सहित 12 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अन्य 4 दोषियों को 10-10 साल की सजा सुनाते हुए जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में गैर मुस्लिम, मूक बधिर, महिलाओं, बच्चों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को नौकरी और रुपयों का प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने के मामले में सभी 16 अभियुक्तों को कल दोषी करार दिया था। यूपी ATS ने सबसे पहले जून 2021 में अवैध धर्मांतरण मामले में FIR दर्ज की थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पूरे प्रदेश में नगर विकास विभाग 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता अभियान चलाने जा रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 155वें जन्म दिवस के अवसर पर स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत समस्त नागरिक निकायों में 155 घंटे का नॉन स्टॉप सफाई अभियान चलाया जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 1 सितंबर से 30 सितंबर तक 7वां राष्ट्रीय पोषण माह मना रहा है। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर पोषण परिणामों में सुधार करना और व्यवहार में बदलाव के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके तहत आकांक्षी जनपद बलरामपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मथुरा के बरसाना सहित समूचे ब्रजमंडल में कल राधा रानी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। बरसाना में श्री राधा रानी का 11 कुंतल पंचामृत से महाअभिषेक किया गया। इसके बाद राधा जी को नई पोशाक धारण कराकर विशेष श्रृंगार किया गया। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर सहित पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम में भी राधाष्टमी के पावन पर्व पर विशिष्ट आराधना की गई। वहां राधा ज्योति की आरती के बाद शोभा यात्रा निकालकर उत्सव मनाया गया। गोरखपुर के गीता वाटिका में भी राधा अष्टमी का पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। वहां प्रभात फेरी निकाली गई और सामूहिक पदगान, सत्संग तथा रासलीला का आयोजन किया गया। लखनऊ और गोरखपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में बीते 24 घंटे से आसमान में बादल छाए हुए हैं और कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा मध्यम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। तेज हवा के बीच रुक रुक कर वर्षा का क्रम अभी भी जारी है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि प्रदेश के कई जनपदों में अगले 2 दिनों तक रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विभाग ने रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, बिजनौर और फर्रुखाबाद के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इन जनपदों में आज भारी बारिश हो सकती है। एटा और औरैया जिले के जिलाधिकारियों ने भारी वर्षा की आशंका को देखते हुए अपने अपने जिलों में आज कक्षा 1 से लेकर 12 तक के विद्यालयों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत योजना के विस्तार को दी मंजूरी। इससे प्रदेश के 70 वर्ष से अधिक आयु के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिक होंगे लाभान्वित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 का किया उद्घाटन। कहा, भारत सेमीकंडक्टर पावर हाउस बनने के लिए उठाएगा हर कदम। गोंडा, औरैया और चंदौली सहित प्रदेश को मिले 5 और मेडिकल कॉलेज। राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद से मिली मंजूरी।
लखनऊ की स्पेशल एनआईए एटीएस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने अवैध धर्मांतरण के मामले में 12 दोषियों को सुनाई उम्र कैद की सजा, 4 अन्य दोषियों को 10-10 साल की सजा के साथ लगाया जुर्माना। और प्रदेश के विभिन्न जिलों में रुक रुक कर हो रही है वर्षा। मौसम विभाग ने कई जिलों में आज भारी बारिश का जताया पूर्वानुमान। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।